हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेज बाय डीएस सर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इनकॉम्पटेबिलिटी यानी कि असंगतता या कहें अनिश्चितता यानी इनकॉम्पटेबिलिटी। स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो जो हमने देखे उसमें हमने पोलिनेशन प्रोसेस कुछ समझा था और उस पोलिनेशन प्रोसेस में हमने ये समझा कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पोलिनेशन की प्रोसेस है जैसे तो उस पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो इस पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में ये डिसाइड होता है कि ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो प्रोसेस है पोलिनेशन के दौरान, पोलिनेशन के बाद होने वाली, जिसमें पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होता है और ये डिसाइड होता है कि पोलन ग्रेन्स यहाँ पर जर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे। उसी दौरान देखिए इनकॉम्पटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इनकॉम्पटेबिलिटी होती क्या है, तो इसको अभी हम समझेंगे कि इनकॉम्पटेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड इनकॉम्पटेबिलिटी। तो देखिए, जब पूरी तरह से जननक्षम और कार्यक्षम मेल और फीमेल गैमेट होते हुए भी वो जब फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं तो ये प्रोसेस इनकॉम्पटेबिलिटी कहलाती है। अब देखिए, इनकॉम्पटेबिलिटी जो होती है ये टू टाइप्स की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी में होता क्या है, व्हेन द इनकॉम्पटेबिलिटी इज बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ए सेम जीनस। तो देखिए, जब अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स जो कि एक ही जीनस के हैं, यानी उनका जीनस क्या है, एक ही हो, और उसकी जो डिफरेंट फैमिलीज के मेंबर्स में जब इनकॉम्पटेबिलिटी पाई जाती है तो उसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्रेशिका कैम्पेस्ट्रिस एंड ब्रेशिका रापा। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेशिका आप देख पा रहे हैं, ये इसका क्या है, जीनस, और कैम्पेस्ट्रिस एंड रापा यहाँ पर क्या है, टू डिफरेंट स्पीसीज। तो इनके बीच में क्या होती है, इंटर स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट टाइप हम इसका स्टडी करेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। कौन सा टाइप है, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। तो देखिए, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी क्या होती है, व्हेन इनकॉम्पटेबिलिटी इज बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। यानी जब एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में इनकॉम्पटेबिलिटी पाई जाती है तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। ये इसे हम सेल्फ इनकॉम्पटेबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ इनकॉम्पटेबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। अब देखिए, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी का एग्जांपल हम देखते हैं, प्रीमूला। तो प्रीमूला जो प्लांट है इसमें इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो अभी तक हमने समझा कि इनकॉम्पटेबिलिटी होती क्या है और इसके टू टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हमने स्टडी किया इंटर स्पेसिफिक, और सेकंड हमने डिस्कस किया इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पटेबिलिटी। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के कारण होती है। इनकॉम्पटेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। द रीजन कैन बी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। तो देखिए, इनकॉम्पटेबिलिटी का जो रीजन है, जो कारण है, वो प्लांट की फिजियोलॉजी हो सकती है या उसका मॉर्फोलॉजी हो सकती है, जिसके कारण फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील ऑफ जीन। तो ये जो प्रोसेस है इनकॉम्पटेबिलिटी, ये जीन के मल्टीपल एलील्स के द्वारा कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है।
जनरली इट इज डेवलप एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड एट द टाइम ऑफ वॉल फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो देखिए इनकॉम्पिटिबिलिटी जो होती है ये कब डेवलप हो जाती है? सामान्य तौर पर ये जब स्टिग्मा डेवलप हो रही होती है, मैच्योर हो रही होती है, और साथ में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका जो वॉल फॉर्मेशन होता है उसी दौरान ये डेवलप हो जाती है। इनकॉम्पिटिबिलिटी may be determined by the जीनोटाइप ऑफ द गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन। तो देखिए इनकॉम्पिटिबिलिटी जो है ये गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन के जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब जीन, यानी ये गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन के जीन के द्वारा कंट्रोल हो सकती है, डिटरमाइंड हो सकती है, या फिर जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है उसके जीनोटाइप के द्वारा भी ये डिटरमाइंड हो सकती है। तो देखिए जब ये इनकॉम्पिटिबिलिटी मेल गैमेटोफाइट या कहें पोलन ग्रेन के जीनोटाइप के द्वारा कंट्रोल होती है तो इसे हम कहेंगे गैमेटोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। इफ द इनकॉम्पिटिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन या कहें मेल गैमेटोफाइट के जीन जब इनकॉम्पिटिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं गैमेटोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी, या इसको बोल सकते हैं हम गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। अब देखिए ये जो इस टाइप की जो इनकॉम्पिटिबिलिटी है ये पोएसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी जो फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उनमें ये देखने को मिलती है। कौन कौन सी फैमिली के मेंबर्स में? पोएसी, लिलिएसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उनमें इस तरह की इनकॉम्पिटिबिलिटी पाई जाती है। कौन सी? गैमेटोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इनकॉम्पिटिबिलिटी किसके जीनोटाइप के द्वारा डिटरमाइन हो? स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट। If the incompatibility is determined by the genotype of the sporophytic tissue of the plant from which the pollen derived, it is called sporophytic incompatibility। यानी जब स्पोरोफिटिक टिश्यू के जीन जब इनकॉम्पिटिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो इसको हम स्पोरोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी कहेंगे। और इस तरीके की जो इनकॉम्पिटिबिलिटी है ये एस्ट्रेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलती है। एस्ट्रेसी एंड ब्रेसिकेसी फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उनमें इस तरीके की इनकॉम्पिटिबिलिटी पाई जाती है। कौन सी? स्पोरोफिटिक इनकॉम्पिटिबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट, जब प्लांट्स में इनकॉम्पिटिबिलिटी डेवलप होती है, प्रेजेंट होती है, तो उसके दौरान कौन कौन से रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं? एब्सेंस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, एब्सेंस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। सेकेंड रिजल्ट ये देखने को मिल सकता है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब डज नॉट टेक प्लेस, यानी जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। थर्ड रिजल्ट जो देखने को मिल सकता है पोलन ट्यूब डज नॉट रीच टू द करेक्ट प्लेस। अगर सपोज पोलन ग्रेन वहाँ पर जैसे तैसे करके जर्मिनेट भी हो गया तो वो जो पोलन ट्यूब जो डेवलप होगी वो राइट प्लेस पर नहीं पहुँच पाएगी, यानी करेक्ट प्लेस पर नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है ब्रेकेज ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टाइल, और इसके कारण जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल में क्या हो जाती है? फट जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, जिससे कि जो मेल गैमेट्स हैं जो पोलन ट्यूब लेकर आ रही है वो अपनी राइट प्लेस पर नहीं पहुंच पाते। तो राइट प्लेस कहाँ पहुंचना होता है उनको? अपन जानते हैं कि जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल और फिर नीचे ओवरी, और ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक, तो इस एम्ब्रियो सैक में एग सेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आए और यहाँ पर ये जर्मिनेट होंगे जिससे कि पोलन ट्यूब बनेगी, तो इस पोलन ट्यूब को कहाँ पहुँचना होता है? इस ओव्यूल में एंटर करके एम्ब्रियो सैक तक पहुँचना होता है। बट
इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण ये जो पोलन ट्यूब है ये इस राइट जगह पर या राइट प्लेस पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डज नॉट टेक प्लेस, यानी जो न्यूक्लियस हैं, जो न्यूक्लियाई हैं, उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण डेवलप होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं होंगे या फिर जर्मिनेट भी हो गई तो उसकी पोलन ट्यूब आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सपोज वो ग्रोथ भी कर गई तो राइट जगह पर नहीं पहुंच पाती है, जिससे वो उन मेल गैमेट्स को सही जगह पर यानी एम्ब्रियो सैक में नहीं छोड़ पाती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इनकॉम्पेटिबिलिटी हमने पढ़ा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।